ऐसा कोई शख्स नहीं है जो चमार ना हो। क्यों? अब देखिए, च से चमड़ी, मैं से मांस, ऐसे अस्थियां और रै से रक्त अगर किसी में ना हो तो भाई साहब मैं अपने मुँह से उड़वा लूंगा कि इस जमाने में बिल्कुल कलेजा तक हिला देते हैं लोग, मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर हिला देते हैं लोग, हिला देते हैं लोग। बाबा साहब कहलाए, बाबा साहब कहलाए, जय भीम मेरे मुक्ति दाता, जय भीम मेरे मुक्ति दाता, फिर जग में नाम कहाए, बाबा साहब कहलाए, बाबा साहब कहलाए। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल बाहुजन न्यूज़ में। और आज बात करते हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के बारे में। दोस्तों, आज रविदास जी की जयंती है और हम सभी चाहते हैं और सभी ही उनको मानते हैं जिन्होंने हमारे लिए एकता का प्रतीक बने हैं और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर हमारे बीच आज भी रविदास जी हैं। और दोस्तों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जैसे ही हम लोग बाबा साहब को मानते हैं ऐसे ही हमारे रविदास जी हैं। और जी, आप सभी हमें इस चीज़ के बारे में शुभकामनाएं दें, बधाई दें। और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हम लोगों को बताएं कि कौन कौन रविदास जी से जुड़ा हुआ है, कौन कौन बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज संत शिरोमणि हमारे जो सदगुरु है रविदास जी, उनकी जन्म जयंती है और उसी उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, कोटि कोटि नमन। तो साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनु अन्न, छोट बड़ा सब बसु रविदास रहे प्रसन्न, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज सब रूप। बहुत बड़ी बात कही। और उस समय जो जातिवादी व्यवस्था चलती थी, कर्मकांड पाखंडवाद था, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि रविदास जन्म के कारना होत ना कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कितनी बड़ी बात कही कि यदि तुम्हारा मन साफ है, अगर मन हमारा स्वस्थ है, चंगा है, तो हमारी कठौती में यही गंगा है। यानी कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, जो कि आज के समय में सरकारें हमें बढ़ावा दे रही है कि कुंभ यात्रा में जाए। हमारा कुंभ यही है, यदि हम स्वस्थ है, हमारा मन एकदम साफ है। तो रोहित जी, सबसे बड़ी बात यही होती है कि यदि हमारा मन साफ है तो हम यहीं बैठे हुए सारे तीर्थ कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। और यदि हमारे मन के अंदर द्वेष है, हमारे मन के अंदर कपट है, तो हम कहीं भी चले जाए तो हम कहीं से कहीं तक भी अपने आप को बदल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है उमेश जी कि लोगों की सोच क्या है, समझते क्या है लोग जी। और जैसा ही हम कुछ सोचेंगे और वही होता है। अभी आप जो भी सोच रहे हो ना वही होगा। कभी सोच के चलना घर से कि हम घर से जा रहे हैं जी, ठीक है, और आप सोचना कि रास्ते में रश मिलेगा, जाम मिलेगा, तो 100% आपको जाम मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने वैसा सोच लिया है जी। और आप घर के सोच चलना कभी कुछ नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं खाली मिलेगा। मिलेगा। हाँ। तो आप देखो सीधा जाएंगे घर पे। जी रोहित जी, देखो मैं ये बात चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहता, लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि आज जो समाज के अंदर एक ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग बनाना चाहते हैं राजनीति के चलते। लोग कहते हैं कि तू चमार, तू ठाकुर, तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू कश्यप, यानी बिरादरी में जो बांट रखा है। तुम यदि दोस्तों को बताना चाहूँ आपके बारे में, ये हमारे जो भाई है, जो कि हमारे बचपन के मित्र हैं, साथ हम पढ़े हैं, ये भाई ठाकुर बिरादरी से है, राजपूत है और हम चमार है। लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना, यानी कोई भी साथ खाना पीना बैठना उठना सब एक साथ होता है। तो उसके बारे में जो चैसे चाम जो शब्द है, मैं आपकी बात काट के सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। कोई बिरादरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, बनाने वाले ने सिर्फ 2.5 बिरादरी बनाई है, एक आदमी, एक औरत और एक वो जो ना आदमी ना औरत जी, ठीक है। और दूसरी बात भैया, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो चमार ना हो। क्यों? अब देखिए, च से चमड़ी, मैं से मांस,
ऐसे अस्थियां और ऐसे रक्त अगर किसी में ना हो तो भाई साहब मैं अपनी मूछें बनवा लूंगा। देखिए जी हाँ, बात सही है तो नहीं? रोहित जी यही हम दर्शकों से That is- कहना चाहते हैं कि जो लोग आज भी जाति व्यवस्था में बंद कर रहना चाहते हैं और जी। चाहते हैं कि तू छोटा है, तू बड़ा है, हम तेरे से ऊपर है, तू हमारे से नीचा है, उन लोगों को जोरदार ये एक सबक मिलना चाहिए कि हमारे भाई जो कि एक ठाकुर है, राजपूत है, और हम जो जिनको कहते हैं कि नीचे हैं, एसटी है, चमार है, लेकिन फिर भी हमारी जो संधि है, जो हमारा एक आपस में मेल जोल है, एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर उमेश जी, काम करने वाले हैं, जो कि हमारी तैयारी चल रही है। एक बड़ा संगठन यानी कि एक टीम बनाएंगे जिसमें कि जो ये बुराइयां है, जो कुरीतियां है, उनको हम दूर करेंगे और उसको बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। और रोहित जी हमारे सिंगर भी है, जो कि अब से पहले बहुत से गाने गा चुके हैं हमारे चैनल के माध्यम से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए भी इन्होंने गाने गाए हैं और आगे भी एक तैयारी चल रही है गाने के लिए। और अब रोहित एक गाना गुनगुना कर सुनाएंगे, कोई भी यदि, क्योंकि इनकी थोड़ा फीवर चल रहा है, आवाज़ थोड़ी इनकी डगमगा रही है। जी रोहित जी एक गाना। नहीं मानता, मैं चमार हूँ, जैसे चमड़े मैं से मांस, ऐसे अस्थियां ऐसे रक्त अगर किसी में ना हो तो बोलो, ठीक है। बाकी हमारी सोच के ऊपर है, जिसका जो कर्म था उसके हिसाब से बिरादरी बन गई, जी। ठीक है। वो तो बोलते हैं ना कि हिंदुओं में पंडित और मुसलमानों में मौलवी उन्होंने भड़काया है कि आप ये आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, यीशु अलग है और बाबा साहब अलग है। तो दादा ऐसी बात है कि सब एक ही है। देखो हमने कभी भगवान नहीं देखे, अल्लाह नहीं देखे, वाहे गुरु नहीं देखे, ना यीशु देखे हैं, ठीक है। तो हम लोग सब इंसान हैं, सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए उमेश जी आपने कहा कि एक गाना गुनगुनाए थे, कि दोस्तों हमारे बीच में अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हम बहुत बड़े प्रोफेशनल तो नहीं है, बस सेवा करते हैं लोगों की, और जैसे भी हैं ऐसे हैं, कोशिश करते हैं। बाबा साहब का हमने गाना अभी लिखा है, तो उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगा, उमेश जी भी मेरे साथ देंगे। बाबा साहब कहलाए, बाबा साहब कहलाए, जय भीम मेरे मुक्ति दाता, जय भीम मेरे मुक्ति दाता, फिर जग में नाम कहाए, बाबा साहब कहलाए, बाबा साहब कहलाए। बाबा साहब तेरी जय होवे, बाबा साहब तेरी जय होवे, बाबा साहब तेरी जय होवे, बाबा साहब तेरी जय होवे। हाँ रोहित जी, जैसे आज के समय में चल रहा है कि एक भाई दूसरे भाई को देखकर खुश नहीं है, दोनों में आपस में झगड़ा रहता है, और आज के समय में जो भाइयों के अंदर एक द्वेष भावना बनी हुई है, जो आपस में एक मेल जोल नहीं है, उसके ऊपर जो आपने एक सॉन्ग गाते हो अक्सर, उसको सुनाइए कि भाई को भाई से जहर पिला देते हैं लोग, कैसे सॉन्ग है वो तो दर्शकों मैं को? कोशिश करता हूँ, देखो मैंने सुना जी। था कहीं, मैं लिखा नहीं, मैं गाता हूँ उसको, मैंने सुना था जी। तो किस तरह से है वो, कि इस जमाने में बिल्कुल कलेजा तक हिला देते हैं लोग, मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, यार क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं। और पीठ में खंजर, जब बंटवारा होता है ना किसी भी चीज का, तब बोलते हैं कि पीठ में खंजर भाई के घुसा देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग, पिला देते हैं लोग। तो साथियों, आपने जो सुना, जो हमारे साथ रोहित जी है, जिन्होंने बताया कि संत श्रोमणी रविदास जी की आज जन्म जयंती है और उसको खुशियों से मनाए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हमारे लिए एक भाईचारा कायम किया, जो कि आज के समय में देश के अंदर देखा जाता है कि एक दूसरे को नीचा व ऊंचा जो समझते हैं, देश को बांटने की जो साजिशें रची जाती है, जो कि हमारे लिए घातक है और पूरे देश के लिए घातक है। तो उसके ऊपर अपने विचार जो भी है कमेंट्स बॉक्स में लिखे और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संत शिरोमणि रविदास जी, जय सद्गुरु, धन्यवाद।